बलूचिस्तान के जिला कल्लात में दहशतगर्दों का हमला, 18 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 12 दहशतगर्द कल्लात और 11 दहशतगर्द हन्नाई में ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान मारे गए। दहशतगर्दों के मुताबिक खाने तबाह। दहशतगर्दों ने कल्लात के इलाके मंगुचिर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने, तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। अजीम कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कल्लात में दहशतगर्द हमले की मसम्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार, खराज अकीदत पेश। कहते हैं कि दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तानी अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कल्लात में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई काबिले तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। 9 मई GHQ हमला केस, तोड़फोड़ की तस्वीर और माली नुकसानात की रिपोर्ट अदालत में पेश। रावलपिंडी की इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। मजीद 2 गवाहन के बयानात कलमबंद। GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। GHQ हमला केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USPs की अदालत में जमा। इजाफी रिपोर्ट्स मुल्ज़मान को न देने पर SSP ऑपरेशन तलब। आइंदा समाअत से पहले इजाफी रिपोर्ट्स वकला सफाई को फराहम करने की हिदायत। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी, समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटियां बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन इजलास में 3 मेंबरान का 9 की बजाय 10 एडिशनल जजेस लगाने पर एतराज। इंतहा पसंदी और तफरका अंगेज बयानबाजी हमारे समाजी ताने बाने के लिए खतरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान का तसव्वुर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मज़ाहिब के लिए एक महफूज मुल्क के तौर पर दिया था। हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और ताउन को उजागर करने के लिए अहम है। पाकिस्तान का तसव्वुर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मज़ाहिब के लिए एक महफूज मुल्क के तौर पर दिया था। मजहबी स्कॉलर्स और कम्युनिटी रहनुमा मुआशरे में भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। PTI ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक्ट के लिए वोट दिया। मेरे खिलाफ पूरे पंजाब में मुकदमा दर्ज हैं। मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाने वालों पर सख्ती मत करें। पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही।
पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और रिवायात का हसीन गुलदस्ता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्ज देते हैं, जो हकीकी फलाही माशरे की बुनियाद है। पंजाब सबका है और यहाँ हर शख्स बिला खौफ व खतर अपनी इबादत सर अंजाम दे सकता है। इख्तिलाफात ज़रूर रखें, लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन ना छोड़ें। नियतों का बहरान दूर किए बगैर मौशी मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में 35 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद ज्यादा है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि 18 करोड़ नौजवानों हमारे लिए चैलेंज की शक्ल में एक मौका है। मुल्क में सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तान में सियासी बहरान ने मौशी बहरान पैदा किया। हमें तिजारती खसारे का नहीं बल्कि ट्रस्ट डिफीट का सामना है। बिलावल भुट्टो PDM हुकूमत बनाने के लिए कराची से इस्लामाबाद निकले। सियासी जमातें आती हैं और चली जाती हैं, वही सियासी जमातें रहती हैं जो आवाम के हुकूक पर बात करती हों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। लाहौर में पानी है, वहाँ ट्यूबवेल है। कराची का ज़ेरे ज़मीन पानी खाना है। कराची का पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। हमारे मौसम में बहुत नाउम्मीदी पैदा हो गई है। कराची के लड़के की मोहब्बत में आई अमरीकी खातून की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरा के मुताबिक खातून बहकी बहकी बातें कर रही है। खातून के पांव और हाथों में सूजन है। खातून को शोबा नफ्सियात में रखा गया है। माहिर डॉक्टर तफसीली मुआयना करेंगे। साबिक निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की रिहाइशगाह के सिक्योरिटी गार्ड पर हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी इंचार्ज पुलिस अफसर मोहम्मद हनीफ पर हमला करने वाले मुलजमान की तादाद 4 थी। 2 हमलावरों ने साइड मारकर सड़क पर गिराया। फायरिंग करने से कबल बातचीत हुई। दीगर 2 हमलावर भी जाए वारदात पर पहुंच गए। साथियों के आते ही मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने फायर कर दिए और फरार हो गए। गोली लगने के बाद जख्मी पुलिस अफसर कुछ देर सड़क पर टहलता रहा। एक रिक्शा ड्राइवर पुलिस अफसर से गुफ्तगू करता रहा। कराची के इलाके गुरंगी सेक्टर 50 में पानी के टैंक में तालिब इल्म और उस्ताद डूब कर जाँ बहक। मतुफिन के पानी के टैंक में सफाई के लिए उतरे थे। लाशें इस बाबते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में स्मगल शुदा इंडियन गुटके की फरोख्त में खतरनाक हद तक इजाफा। कीमती मुल्की ज़र मुबादला भारत मुंतकिल होने लगा। मुताल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पाकिस्तान कस्टम्स के मुताल्लिका अफसरान की चश्मपोशी की वजह से स्मगलर्स की चांदी हो गई। मोहतात अंदाजे के मुताबिक माहाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला मुंतकिल होता है। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 15 पाकिस्तानी घरों को पहुंच गए। पाकिस्तानियों को मराकश भिजवाने के लिए इंसानी स्मगलर्स की भी शनाख्त हो गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। FIA के मुताबिक वापस आने वालों में 3 अफराद गुजरात और 1 मंडी बाहुद्दीन का रिहायशी है। मुल्क के किसी भी कानून में स्कूल की तारीफ ही नहीं। अलमिया है कि मुल्क की रियासत स्कूल को डिफाइन ही नहीं करती। सूबाई वजीर तालीम सरदार अली शाह का यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे मालूम ही नहीं कि वो जा क्यों रहा है। सिंध में 36,000 स्कूल बना दिए गए। 2 कमरों के स्कूल में आप 2,000 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। हर साल सूबे में नई 16,000 से ज्यादा क्लासेस की जरूरत होती है। इंटर और मैट्रिक इम्तिहानात में बेकायदगियां। चेयरपर्सन वजीर आला सिंध इंस्पेक्शन की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी 10 साल रिकॉर्ड का जायजा लेगी। मुताल्लिका रिकॉर्ड की तस्दीक करेगी। कमेटी के कन्वीनर समर हुसैन होंगे। इमरान राजपूत डिप्टी सेक्रेटरी होंगे। कमेटी में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी सक्खर बोर्ड, लाड़काना और कराची के अफसरान शामिल। कमेटी अपनी सिफारिशात भी 2 हफ्तों में सिंध हुकूमत को पेश करेगी।
हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी। महकमे सूबाबंदी और तरक्यात का तमाम सूबाई महकमों को खत तजवीज़ तलब। महकमे मनसूबाबंदी और तरक्यात का दोनों काती हिदायतनामा जारी। जवाब देने की गुजारिश। 31 मार्च तक नए तरक्याती मनसूबों को शामिल करने के लिए तमाम मराहल मुकम्मल किए जाएं। तरक्याती मनसूबों की PC1 जनवरी के अख्ताम तक मुकम्मल करके 31 मार्च तक तमाम मराहल मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा माली साल में नए तरक्याती मनसूबे रखे जाएंगे। महकमे सेहत ने 6 शहरों में मशीनरी और आलात की खरीदारी और तामीरात के लिए 54 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए। जिना अस्पताल कराची में गायनी इमरजेंसी और नर्सरी डिपार्टमेंट के लिए 36 करोड़ रुपए जारी। सरसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद की बहाली और नए खवातीन वार्ड की तामीर के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपए जारी। बुनियादी सेहत मरकज औकाफ दही और सेहत मरकज अपग्रेडेशन के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपए जारी। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर धुंध की वापसी। मोटरवे M3 को फैजपुर से ननकाना साहिब तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हेरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान अहमद का कहना है कि मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लाइन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है।